हिंदी में और भारतीय भाषाओं में कार्य आरंभ किया जाए। वो समय जो आना था वो 1965 में आना था, क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ और 15 वर्ष के लिए हिंदी लागू की गई थी। एक षड्यंत्र रचा हुआ है अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए और देश की भाषा हिंदी को पीछे करने के लिए, और उस षड्यंत्र को हम लोग समझ चुके हैं और उस षड्यंत्र को भेदेंगे और हिंदी को आगे बढ़ावेंगे, अंग्रेजी को पीछे करेंगे। तो जो अन्य शब्द विषय हैं तो वहाँ तो अंग्रेजी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं बीच, और न्याय की भाषा भी मैं कहूँ, न्याय की भाषा पर वो जो महामहिम राष्ट्रपति का जो आदेश 60 की बात हम लोग कर रहे हैं लागू करने की बात में, उसी में है कि जब परिवर्तन का समय आ जाए तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करेंगे। जब कभी भी परिवर्तन का समय आ जाए तब सब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में करेंगे, और जो भी कानून में परिवर्तन की जरूरत होगा उसमें परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो अंग्रेजी 15 वर्ष के लिए रखा गया था कि ताकि सब लोग हिंदी सीख। भाषा में न्याय मिलता है, और भारत की आजादी के इतने लंबे समय बाद भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हमारी भाषाओं में न्याय नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए आए हैं कि हमारे देश के नागरिकों को उनकी भाषा में न्याय मिले। जब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये समय आ गया है कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आ गई, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। समय आ गया है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा और राज्यों में उनकी राजभाषाओं में निर्णय की व्यवस्था की जाए, जिसकी व्यवस्था 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में पहले से की गई है। तो कहीं ना कहीं ये आपने अभी समर्थन में है नहीं, हम इस समर्थन में ही ये कार्यक्रम किया है हमने। मैं सीधी बात पूछता हूँ, ये संविधान हमारे लिए बना है या हम संविधान के लिए पैदा हुए हैं? अगर संविधान में कोई ऐसी चीज है जो जनतंत्र के खिलाफ है, जनभाषा में न्याय के खिलाफ, उसे बदलिए आप। अवसर पर भारतीय भाषाओं के लिए कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। भारतीय भाषाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए, और लेकिन विडंबना ये है कि हम गुलामी की भाषाओं को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, जबकि देखिए ये उर्दू तो हमारी कोई भाषा ही नहीं है।
ये तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और उसको हम सारे सब सम्मान देते हैं और हिंदी का निरादर करते हैं। ये अनुचित है और नहीं होना चाहिए। भारतीय भाषाओं को सम्मान देने की कोशिश करेंगे और राज्य से बात करेंगे आपकी भारतीय भाषाओं में और आपके काम करेंगे। अच्छी पहल है। हाँ, ये अच्छी पहल है और अमित शाह जी ने कहा था कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर भारतीय भाषाओं में न्याय मिले, भारतीय भाषाओं में की स्वतंत्रता मिले तो अच्छी बात है। इसको ये देखा जाए कि ये नहीं कर रहे हैं। क्या जापान, क्या रूस, क्या चाइना, क्या उनमें भी हिंदी या अंग्रेजी का कोई कहना सुनना है? अंग्रेजी भाषा किसकी है? अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए, पूरा विश्व गुलाम बनाया, तो क्या हम अब भी गुलाम हैं? ये क्या हमें कहना पड़ेगा जंतर मंतर से? क्या वो न्यायाधीश, वो न्यायमूर्तियां, वो पढ़े लिखे, क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है? वो हिंदी में क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि पुतिन भी रूस में अपनी भाषा में बोलता है, रशियन में बोलता है, चाइना का जो है वो भी बोलता है चाइना में, नॉर्थ कोरिया का। तो यहाँ क्या है? ये षड्यंत्र है, ये आजादी नहीं है, ये गुलामी ही है अभी तक भी। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। आज मैं भारतीय भाषाओं को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर पहुंची हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। चाहे हम मतलब कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ भी अंग्रेजी जो होती है ना, वो लोगों पर बहुत हैवी हो चुकी है। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन भी आता है ना, अगर हम उसकी जजमेंट की कॉपी भी लेते हैं तो वो भी अंग्रेजी में ही होता है। अगर हम कहीं बैंक में भी अकाउंट खुलवाने के लिए जाए तो वहाँ कह देते हैं, या किसी अस्पताल में जाए कि आपको OTP नंबर होना चाहिए। अरे भाई, जब स्लिप भर के दे दी तो फिर उसमें OTP का तो कोई काम नहीं रह जाता। कहते हैं OTP नंबर होना चाहिए। चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे हम लोग कोर्ट में जाए, तो अंग्रेजी जो है ना वो हमारे ऊपर बहुत हैवी हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं जहां हिंदी बोलने वालों को गर्व महसूस होगा। हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। भारत अपनी भाषाई विरासत को दोबारा हासिल करने जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा में देशी भाषाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।